कक्षा 9th के रसायन विज्ञान विषय से चौथा अध्याय है परमाणु की संरचना। रसायन विज्ञान के चौथा अध्याय परमाणु की संरचना में कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास समीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे और कॉपी पे इसको नोट करते जाएंगे। देखिए, पहला लाइन है, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि डाल्टन महोदय ने बताया था कि किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण परमाणु होता है। उसी चैप्टर से लाइन लिया गया है कि पदार्थ के सभी सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा लाइन होगा, ध्यान से देखेंगे। इसमें दूसरा लाइन क्या दिया है कि परमाणु के अंदर 3 अवपरमाणु कण होते हैं। पहला प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें अगला पॉइंट है, प्रोटॉन या धनावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक तीसरी भाग में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाता है। परमाणु के ये बहुत मुख्य लाइन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे कि प्रोटॉन या प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन यह धनावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक में रहता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाता है। अगला न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। न्यूट्रॉन क्या लिखा है? न्यूट्रॉन में यहां से न्यूट्रॉन परमाणु न्यूट्रॉन परमाणु यह ऋण आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। आगे इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। आगे अगला लाइन है, ध्यान से देखेंगे। ये कुछ लाइन है जो कंसेप्चुअल लाइन है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन के छोड़कर इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। समानतः न्यूट्रॉन को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। ये अच्छा लाइन है, देखेंगे। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग के द्वारा परमाणु का द्रव्यमान क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखेंगे उदासीन परमाणु क्या होता है। उदासीन परमाणु समानतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है और परमाणु क्या होता है? उदासीन होते हैं। अगला है केनाल किरणें। केनाल किरणें परीक्षाओं में पूछा जाता है कि केनाल किरणों से आप क्या समझते हैं? केनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से
निकलने वाले धन आवेशित कणों को धारा है कणों की धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये उत्पन्न होती है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु का धन आवेशित भाग नाभिक होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न एक निश्चित कक्षाएं होती हैं जिन्हें कोष भी कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं की ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला लाइन है, किसी परमाणु के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों की वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थिति कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु संख्या कहते हैं। योग की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। ऐसे परमाणु अगला लाइन है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। पाठ्यगत प्रश्नोत्तर। केनाल किरणें क्या है? ध्यान से देखेंगे, प्रश्नोत्तर आ गया। केनाल किरणें क्या है? केनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाली धनावेशित विकिरणों की धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था। केनाल किरणों की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। और इन्हीं केनाल किरणों के द्वारा ही प्रोटॉन का खोज किया गया। आगे देखेंगे, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? इसका प्रश्न दिया है। ये प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उनमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा? उत्तर में होगा, जब किसी परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश बराबर हो तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु उदासीन है, इस तत्व को थॉम्सन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। थॉम्सन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट करने के लिए उत्तर क्या होगा? उत्तर में हो जाएगा, थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह धसे रहते हैं, या इसी को लेकर के एक तरबूज का उदाहरण भी दे सकते हैं। चूंकि इस मॉडल के अनुसार ऋणात्मक और धनात्मक आवेश
परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तरबूज के, इसका दूसरा हो जाए तरबूज के बीजों के तरह धसे हुए होते हैं, और उसके अतिरिक्त जो भाग होता है उसको धनावेशित भाग कहा जाता है, और वो जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही संख्या में धनावेशित भाग भी होता है। इसलिए कोई भी किसी भी पदार्थ के परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, इसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होता है। इसका उत्तर होगा, उत्तर में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित अपरमाणु कण प्रोटॉन विद्यमान है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल को चित्र बनाइए। ठीक, तीसरा प्रश्न है, तो यहाँ से बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ बीच में किसी भी परमाणु के सबसे मध्य भाग में एक नाभिक होता है, वो धनावेशित भाग होता है, और उसके पास एक कक्षा, उसके बाद पहला कक्षा जिसको के से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा के है, के एन का मान इसमें एक होता है, एन का मान 2 तो यल होगा, एन का मान 3 तो यम होगा, एन का मान 4 तो यन होगा। ये अलग अलग कक्षाओं में बटा हुआ होता है, के यल यम यन। ठीक, यही बोर के द्वारा दिया गया परमाणु मॉडल है। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु के पन्नी से संभव होगा। तो यहां देखेंगे इसका उत्तर होगा, यदि सोने की बजाय अन्य किसी धातु को सोने की पन्नी जितना यदि पतली चादर बनाई जा सकती है तो परिणाम सोने जैसे ही आ सकते हैं, परंतु सोने जितना आघातवर्धक धातु कोई दूसरा नहीं होता जिसकी इतनी पतली चादर बनाई जा सके। अगला है पेज नंबर 56 पे है ये क्वेश्चन, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखें। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखें। परमाणु के 3 अपरमाणु कण निम्नलिखित हैं। यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा, परमाणु के 3 अपरमाणु कण निम्नलिखित हैं। इसमें पहला होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पे धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। आगे देखेंगे, अगला हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। हीलियम का द्रव्यमान बराबर 4u, प्रोटॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, और परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या से परमाणु द्रव्यमान को निकाला जाता है। तो यहाँ से 4 बराबर 2 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अतः हीलियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। पेज नंबर 57 पे एक क्वेश्चन है, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं, पहले कक्षा में 2 होगा और दूसरे कक्षा में 4 होगा, 4 2 6। सोडियम का परमाणु यहाँ देखेंगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण 2 और 8, 8 2 10 और 11 हो जाएगा। अगर किसी परमाणु का के और यल कोष भरा है, अगर किसी परमाणु का के और यल कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे हम पता करेंगे। इसका उत्तर होगा, यदि किसी परमाणु का के और यल कोष भरा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 + 8 अर्थात 10 होगी। क्या होगी,
10 होगी। अगला अगला पेज नंबर 58 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोरीन कामा सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इसकी संख्या संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 17 हो 2 8 और 7 हो जाएगा। अतः बाह्य कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 - 7 1 बराबर 1, अतः संयोजकता 1 है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 6, अर्थात इसकी वैलेंसी अर्थात संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 2 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, अतः संयोजकता 2 होगी। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की परमाणुकता संख्या क्या होगी, परमाणु का आवेश क्या होगा। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही परमाणु की परमाणु संख्या होती है, अतः परमाणु संख्या कितनी होगी, 8 होगी। बी क्या कह रहा है, बी पूछ रहा है कि परमाणु का आवेश 0 है क्योंकि धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों की संख्या आपस में बराबर है, इसलिए वो कण क्या होगा, उदासीन होगा। सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 8 8 16 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 होगी, तो 8 8 16 हो जाएगा। अतः ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 है। सल्फर का द्रव्यमान संख्या कितना होगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए सल्फर का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अतः सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है। पेज नंबर 60 पे ध्यान से देखेंगे, चिन्ह एच डी और टी के लिए प्रत्येक पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों की सारणीबद्ध कीजिए। उत्तर होगा समस्थानिकों के नाम और संकेत और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे आप जानते हैं कि प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है, तो संकेत एक एच से होता है, एक डी से होता है, एक टी से होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 1, प्रोटॉनों की संख्या 1 1। अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या, किसमें, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉन 0 और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 होता है, ट्राइटियम में 2 होता है। समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। कार्बन के 2 समस्थानिकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ देखेंगे। समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास C12C परमाणु संख्या 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 हो जाएगा, और C14 C6 बराबर परमाणुओं की संख्या 2 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है समभारिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और समभारिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम 20 और 40 परमाणु भार हो जाता है, इसका परमाणु संख्या 20 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 10 8 18 18 2 20 हो जाएगा। आर्गन का 18 होता है और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 16 2 18 हो जाएगा। समभारी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं, समभारी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के गुणों की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के गुणों की तुलना यहाँ से ध्यान से देखेंगे। गुण, द्रव्यमान तथा आवेश,
इसका द्रव्यमान 9.18 गुणे 10⁻³ kg, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻³ kg होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻27 kg होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है 1.67 गुणे 10⁻27 kg। आवेश इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है -1.602 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.602 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है और प्रोटॉन पर आवेश 1.6 प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? थॉम्सन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, परंतु इस मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को समझाया नहीं जा सका। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा क्षयित करते रहते हैं। यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएगा जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु को अस्थिर बनाता है, परमाणु अस्थायी होता है। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। नील्स बोर अपने परमाणु मॉडल के निम्न अवधारणा प्रस्तुत की। पहला है, इलेक्ट्रॉन केवल एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। यहाँ ध्यान देंगे कि किसी पदार्थ के परमाणु के सबसे बीच में धनावेशित भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं और कक्ष के बराबर n बराबर 1 हो तो कक्ष k होता है, n बराबर 2 तो कक्ष l होता है, n बराबर 3 हो तो कक्ष m होता है और n बराबर 4 हो तो कक्ष n होता है, कैपिटल N। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन ने परमाणुओं की संरचना संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि तरबूज की तरह था। उन्होंने इसके लिए निम्न मॉडल प्रस्तावित किया। पहला, परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में आवेशित भाग उनके केंद्र में से जिसे नाभिक कहा जाता है। इन नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान स्थित है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रिक्त स्थान में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत कम या अपेक्षणीय है, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े से मैदान के बीच में रखा फुटबॉल। बोर का परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण के नियम लिखिए। किसी परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है जो सूत्र 2n² के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जहां n इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। अतः इस सूत्र के परमाणु विभिन्न कक्षाओं में L इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। प्रथम कक्षा में 2n² 2 यानी 2 हो जाएगा। द्वितीय कक्षा में 2n², 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 3 त्रिकी 9 दूना 18। चतुर्थ में 32। कक्ष के में
अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कक्ष यल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिससे वह गुण परमाणु अंतिम कक्षा में अपना अष्टक पूरा कर ले सके। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद।